देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 एक्सरसाइज सेकंड ए का एग्जाम्पल नंबर 5 है। ये हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। ये कह रहा है एक एसएचएम में चलने वाले एक कण के किसी सरल रेखा पर स्थित एक स्थिर बिंदु से जो बल केंद्र नहीं है, स्थिर बिंदु यहां पर जो अपन ने लिया है वो क्या नहीं है, बल केंद्र नहीं है, से ए कॉमा बी कॉमा सी दूरी पर वेग कितने कितने हैं, स्मॉल यू कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल डब्ल्यू हैं, तो सिद्ध करो कि आवर्तकाल निम्न समीकरण द्वारा प्राप्त होता है। 4π² इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी बराबर डिटर्मिनेंट दे रखा है u² b² w² ए बी सी 111। देखिए मतलब एक एसएचएम हो रही है, एसएचएम का डायग्राम ये बना दिया अपन ने। एक कण है जो ए और ए डैश के मध्य क्या करता है, एसएचएम करता है, जिसका बल केंद्र O है, आयाम A है, तीव्रता म्यू है। इस तरह से अपन चीजों को मान लेंगे, ठीक है ना। चित्र बना लिया अपन ने। अब ये कह रहा है इसमें एक स्थिर बिंदु ले, इसमें एक क्या लें, स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु हमने ये ले लिया यहां पर B। स्थिर बिंदु B जो है वो केंद्र से मान लो कितनी दूरी पर है, D दूरी पर है। स्थिर बिंदु केंद्र से कितनी दूरी पर है, D दूरी पर। ये बल केंद्र के अलावा कोई स्थिर बिंदु है, एक बल केंद्र O तो हमारे पास है ही है, इस बल केंद्र के अलावा हमारे पास एक स्थिर बिंदु क्या है, B है, जो O से कितनी दूरी पर है, D डिस्टेंस पर है, स्मॉल d दूरी पर है O से। बात समझ में आई। अब इससे भी तीन बिंदु हैं यहां पर, एक बिंदु है P, एक बिंदु है Q और एक बिंदु है कैपिटल R। P जो है वो B से कितनी दूरी पर है, A दूरी पर, Q B से B दूरी पर है और R जो है वो B से C दूरी पर है। इस तरह से ये चीजें यहां पर दे रखी है, ठीक है ना। R की डिस्टेंस जो है ये अपन को नीचे लिख देता हूं, ऊपर दिखाई नहीं दे रही हो तो। R की डिस्टेंस कितनी है, C, मतलब BP का मान कितना है A, BQ का मान कितना है B और BR का मान कितना है C। और बिंदु P Q और R पर जो वेग है वो कितने कितने हैं, U B W। बिंदु P पर जो वेग है वो U दे रखा है, बिंदु Q पर जो वेग है वो B दे रखा है और बिंदु कैपिटल R पर जो वेग है वो क्या दे रखा है, W दे रखा है। बात समझ में आई। तो पहले तो ये चित्र बनाओ जल्दी से, फटाफट से जल्दी से ये फोटो अपन बना दें। इस चित्र का वर्णन अपन लोग करेंगे पहले तो, इसके बाद में इसको आगे देखा जाएगा। तो जल्दी से ये फोटो आप लोग बना दें। ये चित्र हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है, केशव जी माइक बंद कर लीजिए भाई, फटाफट से इस चित्र को बनाइएगा। इसमें लिखिए चित्र में दर्शाए अनुसार एक कण, इसमें लिखे हैं अपन लोग चित्र में दर्शाए अनुसार एक कण बिंदु कैपिटल A व A डैश के मध्य एसएचएम करता है। बिंदु कैपिटल A व A डैश के मध्य एसएचएम करता है। चित्र में दर्शाए अनुसार एक कण बिंदु कैपिटल A व A डैश के मध्य क्या करता है, एसएचएम करता है, जिसका बल केंद्र O है, जिसका बल केंद्र O है तथा एसएचएम की तीव्रता म्यू, तथा एसएचएम की तीव्रता म्यू एवं आयाम कैपिटल A है, आयाम कैपिटल A है। आयाम को यहां पर कैपिटल A मानेंगे क्योंकि स्मॉल a तो इसी में आ रहा है ना सवाल में, तो अपन उससे थोड़ा सा डिफरेंट इसको करेंगे। तो आयाम को हमने क्या लिया, कैपिटल A लिया, ठीक है ना। आयाम कैपिटल A है, मतलब बिंदु कैपिटल A पर x का मान कितना है, कैपिटल A। अब लाइन चेंज करके लिखेंगे, यदि कण का
बल केंद्र से स्मॉल x दूरी पर वेग, यदि कण का बल केंद्र से स्मॉल x दूरी पर वेग स्मॉल b है, तो यदि बल केंद्र का यदि कण का बल केंद्र से x दूरी पर वेग स्मॉल b है, तो अब देखो मान लो ये बल केंद्र O है, इससे x डिस्टेंस पर वेग b है, तो वेग b बराबर अपन ने ये निकाला है b स्क्वायर बराबर क्या होता है म्यू, आयाम का मान कैपिटल A है तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या डाल दो इसको 1 लिख दो फटाफट से। तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर हो जाएगा म्यू कैपिटल A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन अपन ने बनाया था कि म्यू में कैपिटल A में और x में रिलेशन क्या होता है। तो म्यू में कैपिटल A में और x में रिलेशन होता है b स्क्वायर बराबर म्यू कैपिटल A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब लिखो चित्र में, नीचे चित्र में दर्शाए अनुसार बल केंद्र से भिन्न एक स्थिर बिंदु कैपिटल B है। चित्र में दर्शाए अनुसार बल केंद्र से भिन्न एक स्थिर बिंदु कैपिटल B है। यहां पर बल केंद्र से अलग है एक स्थिर बिंदु कैपिटल B है कि नहीं, बल केंद्र से भिन्न एक स्थिर बिंदु कैपिटल B है जो बल केंद्र O से स्मॉल d दूरी पर है, जो बल केंद्र से कितनी दूरी पर है, स्मॉल d दूरी पर है, स्मॉल d दूरी पर है। बात क्लियर हो गई। अब ध्यान दें B की O से डिस्टेंस d है, अब P पर x का मान कितना होगा, P पर P जो है वो B से A दूरी पर है, तो P O से कितनी दूरी पर हो गया, A प्लस D दूरी पर हो गया। तो प्रश्नानुसार अपन देखेंगे, प्रश्नानुसार बिंदु P पर x बराबर कितना है A प्लस D, और जब x बराबर A प्लस D है तो वेग B का मान कितना है u, हमसे यही तो कल है P Q R B से स्थिर बिंदु A B से A B C दूरी पर वेग कितना कितना है u B W है। मतलब बिंदु P पर वेग u दे रखा है, बिंदु Q पर वेग B दे रखा है और बिंदु कैपिटल R पर वेग W दे रखा है। तो बिंदु P पर वेग B है, u है, तो मतलब x बराबर A प्लस D पर वेग कितना है u। अब x बराबर A प्लस D पर वेग u है, इसको तो समीकरण 1 से, ठीक है ना, और x बराबर B प्लस D लिखेंगे तो वेग B बराबर B है, और x बराबर C प्लस D दूरी पर वेग B बराबर कितना है W है, तो समीकरण 1 से। ये बातें समझ में आ गई। x बिंदु P पर x का मान A प्लस डी, बिंदु Q पर x का मान B प्लस डी और बिंदु R पर x का मान C प्लस डी, और इन सब पर वेग आपको कितने कितने दे रखे हैं u v w। अब पहले ये लगाते हैं, मतलब समीकरण 1 में x का मान कितना लगाएंगे A प्लस डी, तो B का मान कितना लगेगा u, तो कितना हो जाएगा समीकरण 1 से u स्क्वायर बराबर म्यू इंटू कैपिटल A स्क्वायर माइनस A प्लस डी का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ यहां तक, किसी तरह की कोई परेशानी? अब ये चीज हमारे पास में आ गई, इसको और थोड़ा सा ओपन किया जाए। और ओपन कैसे करेंगे इसको, यहां पर ये म्यू को बटे में ले आए, u स्क्वायर बटे म्यू बराबर कितना हो जाएगा कैपिटल A स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस का A स्क्वायर माइनस का 2AD और माइनस का D स्क्वायर हमारे पास आएगा। और ये जब हमारे पास में आएगा तो ये माइनस के A स्क्वायर को इधर ले आता हूं मैं, तो ये समीकरण क्या बन जाएगी u स्क्वायर वटे म्यू माइनस A स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस फिर ले आते हैं 2AD को प्लस 2AD और प्लस इन दोनों को ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा ये D स्क्वायर माइनस कैपिटल A स्क्वायर बराबर 0। और इस समीकरण को समीकरण नंबर दे देते हैं अपन कुछ भी, ये 3 समीकरण आएंगी, ठीक है ना, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया मैंने। ये बात समझ में आ गई, u स्क्वायर बटे म्यू बराबर, ये तो अपन ने अभी 1 लगाया है समीकरण 1 से, x बराबर a प्लस डी बराबर b बराबर a प्लस डी पर b बराबर u। इससे एक समीकरण बन गई हमारे पास, बनी कि नहीं बनी? ये बात समझ में आ गई सबको? बोलिए भाई। a स्क्वायर, हाँ ये प्लस डी स्क्वायर
स्मॉल ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, सही है, स्मॉल ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, और डी स्क्वायर माइनस, बाकी सब तो सही सही है, ठीक है ना। ये तो समीकरण नंबर 2 बन गई। अब इसको अगर काम में लेंगे, दूसरे वाले को अगर काम में लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, u की जगह क्या हो जाएगा b, a की जगह क्या हो जाएगा b, तो ये समीकरण क्या बनेगा। इसी प्रकार अपन एक और समीकरण बना देते हैं दूसरे से, इसी प्रकार। अब अगर x बराबर b प्लस डी लगाएंगे तो b बराबर b लगेगा, तो ये बनेगा b स्क्वायर वटे म्यू, और प्लस कितना आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 2bd प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, और इससे बनेगा ये w स्क्वायर बटे म्यू प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। ये समीकरण हो गई हमारी 2, ये 3 और ये 4। यहां तक कोई तकलीफ है क्या किसी को। ये समीकरण नंबर 2 हो गई, ये समीकरण नंबर 3 हो गई, और ये समीकरण नंबर 4 हो गई। यहां तक किसी तरह की कोई आपत्ति हो तो बताएं भाई, ठीक है ना। और यहां पर इनको अपन ब्रैकेट में बंद करते जाते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई सभी को, यस और नो, बोलिए भाई। देवेश, केशव, मधु, शानु, ठीक है। अब देखो इन समीकरणों में यहां लिखेंगे समीकरण 2, 3 व 4 से, 2, 3 व 4 से ये किसका गुणांक है, 1 का, 1 कॉमा 2d आ रहा हूं, 1 कॉमा 2d कॉमा डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या करने पर, विलोपन करने पर। अब इन समीकरणों से देखो कैसे इनका विलोपन करेंगे, 1 कॉमा 2d कॉमा डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। पहले यहां तक एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं अपन। जल्दी से यहां तक की चीजों को छाप दो पहले एक बार। अब अपन को ये देखना है कि इन समीकरणों से, तीनों समीकरणों से जो लाइन लिखा है अपन ने, 1 कॉमा 2d कॉमा डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का विलोपन करने पर क्या मतलब है इसका, कैसे इसका विलोपन होता है। कौन सी लाइन, ये बता रहा हूं ना क्या के लिए लिखी है, अभी बता रहा हूं, वही चीज तो समझा रहा हूं, इसी लाइन को समझा रहे हैं कि इनका विलोपन कर रहे हैं अपन। अब ये 3 समीकरण आई है ना, 2, 3 और 4, इनसे अपन 1 का, 2d का और डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब देखो ये किसका गुणांक है, 1 का, ये 2d का गुणांक कितना है इसमें a, और ये डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। इन सबके गुणांक सब में छांटने, तो इनके गुणांकों के सारणिक को किसके बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। पहले में इसका गुणांक, 1 का गुणांक कितना है, 1 का गुणांक है पहले में u स्क्वायर वटे म्यू प्लस ए स्क्वायर, फिर 2d का गुणांक कितना है a, और फिर डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। ऐसे ही दूसरी समीकरण में देखो इनके गुणांक, इसमें 1 का गुणांक कितना है b स्क्वायर बटे म्यू प्लस बी स्क्वायर b, और यहां पर 1। और तीसरे समीकरण में देखेंगे इनके गुणांक, तो ये आएगा w स्क्वायर बटे म्यू प्लस सी स्क्वायर कॉमा सी कॉमा 1, और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस सारणिक को हमने किसके बराबर कर दिया साहब, 0 के बराबर कर दिया, कि ये जो सारणिक है ये सारणिक किसके बराबर है, 0 के बराबर है। आ गई बात समझ में। अब ये सारणिक जब 0 के बराबर है तो बाकी सबको मिटा देते हैं अपन। अब इस सारणिक को अपन को हल करना है, और हल करके अपन को वैसी स्थिति लानी है जैसी अपन लाना चाहते हैं, जो अपन को सिद्ध करवाया है। अब देखो एक बात समझें, अपन ने बचपन में 12वीं क्लास में एक बात पढ़ी थी। क्या बात पढ़ी थी, कि अगर किसी सारणिक में कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ के सभी अवयव 2-2 अवयवों का योग है, कोई भी एक पंक्ति के सभी अवयव 2-2 अवयवों का जोड़ है, या कोई भी एक स्तंभ के सभी अवयव 2-2 अवयवों का जोड़ है, तो उस सारणिक को 2 सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहां पर देखो पहला जो कॉलम है इसके सभी अवयव 2-2 अवयवों का जोड़ है, तो इसे 2 सारणिकों में तोड़ सकते हैं अपन। अब 2 सारणिकों में तोड़ करके कैसे लिखेंगे, एक सारणिक तो बन जाएगी, एक सारणिक में तो पहले पहले अवयव आ जाएंगे, u स्क्वायर बटे म्यू, फिर इधर से a1, इधर से आ जाएगा b स्क्वायर बटे म्यू, ये आ जाएगा w स्क्वायर बटे म्यू, यहां आ जाएगा b, यहां आ जाएगा c, ये 1 1 1,
और प्लस दूसरी सारणिक में दूसरे दूसरे अवयव आ जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी 1 1 1 बराबर कितना आ जाएगा 0। अब इसमें से तो 1/म्यू क्या आ जाएगा बाहर, इसमें से 1/म्यू जो है वो कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और 1/म्यू जब बाहर आ जाएगा इसमें से, ठीक है ना, तो क्या बचेगा 1/म्यू अपन ने इसमें से बाहर ले लिया, तो ये बचेगा हमारे पास यू स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी 1 1 1। और ये जो सारणिक है ना, ये वाली सारणिक, इस वाली सारणिक का मान आपको याद रखना है। इस वाली सारणिक की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए बराबर 0। याद नहीं हो सके तो आप रफ में इसके मान को निकाल भी सकते हैं, इसके मान को निकाल सकते हैं। 12वीं क्लास में आपने मान निकालना सीखा है। एक तो इस वाले एक को क्या बना लेना 0, R2 में एक ऑपरेशन लगा देना R2 माइनस R1, और एक R3 में ऑपरेशन लगा देना R3 माइनस R1। दूसरे पंक्ति में से कुछ कॉमन आ जाएगा, तीसरी पंक्ति में से कुछ कॉमन आ जाएगा, उनको बाहर निकाल देना और तीसरे कॉलम के रेस्पेक्ट में क्या कर देना, प्रसार कर देना। तो ये आपके पास डिराइव होकर के भी आ जाएगा। नहीं तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को जो लाना है उस पर अपन गौर करें। तो अपन को ये समीकरण, पहली बात तो यू स्क्वायर, ये अपन को रो कॉलम में चाहिए, यू स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर कॉलम में आ रहे हैं अपन के, जो लाना है उसमें रो में चाहिए। तो ये सारणिक है, और सारणिक की एक विशेषता होती है कि पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर पहले स्तंभ को क्या बना दें, पहली पंक्ति यू स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति बना दें और तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति बना दें। इसको बराबर में ले जाएं, ये कितना हो जाएगा म्यू ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक है ना। समीकरण नंबर कितने तक पहुंच गई अपन की, कॉपी में देखना 5 तक पहुंच गई, 5 ही देनी है इसको, तो ये समीकरण नंबर 5। अब यहां पर एक चीज अपन देखें, बी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, कैपिटल टी बराबर हमने पढ़ा है 2 पाई अपॉन रूट म्यू। यहां से म्यू को गायब करना है तो रूट म्यू को अपन ऊपर ले जाएंगे, तो रूट म्यू बराबर कितना आ जाएगा 2 पाई अपॉन टी आ जाएगा। तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा, म्यू बराबर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो ये म्यू का मान यहां लगा देंगे अपन, और म्यू का मान यहां पर जैसे ही लगाओगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। कर दोगे इतना सा काम, तो ये लिख के बताऊं स्टेप को। ये जो म्यू का मान आया, ये म्यू का मान यहां पर छापना है। तो ये डिटर्मिनेंट बराबर क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। और यही हमें सिद्ध करना था कि इस समीकरण के द्वारा आवर्तकाल कैपिटल टी हमें प्राप्त होता है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 था, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, जिसको हमने यहां पर समझा है, अच्छे से नोट करिएगा। हाँ जी, सबको समझ में आ गया ये एग्जाम्पल नंबर 5 भाई। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा। 6 एग्जाम्पल जो है ये हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है, 6 एग्जाम्पल को जरा ध्यान से समझा जाए। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या चाहता है, क्या कहना चाह रहा है हम लोगों से, इस बात को अपन लोग समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 की बात को पकड़ने की प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या चाह रहा है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 ये कह रहा है, एक पिंड किसी अविस्तरणीय डोरी के सिरे पर बंधा है। एक टुकड़ा है, पत्थर है, जो किस पर बंधा है, डोरी के सिरे पर। डोरी का दूसरी सिरा एक ऊर्ध्वाधर सरल रेखा में आयाम a की SHM के अंतर्गत प्रति सेकंड n पूर्ण दोलन करता है। दूसरा एक कण है जो क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, SHM कर रहा है, उसका आयाम कितना है, स्मॉल a, और प्रति सेकंड n पूर्ण दोलन करता है। और प्रति सेकंड n दोलन करता है मतलब ये उसकी क्या दे रखी है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। 1 सेकंड में दोलनों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति। और आवृत्ति जो होती है वो 1/t के बराबर होती है। आवृत्ति किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी का सूत्र बताया था 1/t।
मतलब 1 अपॉन कैपिटल टी का जो मान है वो आपको स्मॉल एन दे रखा है। 1 अपॉन कैपिटल टी का मान क्या दे रखा है? स्मॉल एन। तो ये कह रहा है सिद्ध करो कि गति के समय डोरी कभी भी तनी नहीं रहेगी यदि एन स्क्वायर लेस देन कितना है? जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर ए है। ठीक है ना। अब एक बात को अपन समझें, एक इस सवाल के अंतर्गत क्या हो रहा है, यहां पर एक रस्सी बंधी हुई है किसी जगह से और रस्सी के दूसरे सिरे पर यहां पर क्या बंधा हुआ है? कण बंधा हुआ है। अब ये कण ऐसे 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 क्या करता है? सरल आवर्त गति कर रहा है। घड़ी के पेंडुलम की तरह क्या कर रहा है? सरल आवर्त गति कर रहा है। ठीक है ना। अब सरल आवर्त गति जब घड़ी के पेंडुलम की तरह कर रहा है तो प्रश्नानुसार आपको एक बात दे रखी है कि 1 अपॉन कैपिटल टी का मान किसके बराबर है? एन के बराबर। ये दे रखा है कि नहीं दे रखा है? और टी का मान कितना होता है? टी का मान होता है 2 पाई अपॉन रूट म्यू। रखेंगे 2 पाई अपॉन रूट म्यू कहां चला जाएगा? ऊपर। रूट म्यू अपॉन 2 पाई बराबर कितना है? एन। तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर दिया अपन ने? स्क्वायर कर दिया है क्या नहीं? स्क्वायर करेंगे तो म्यू और ये बटे का स्क्वायर चला गया इधर, तो म्यू का मान आ गया हमारे पास 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। अब अधिकतम त्वरण क्या होता है? महत्तम त्वरण कितना होता है? अधिकतम त्वरण कितना होता है? इसमें देखो इस डोरी को है ना ऊर्ध्वाधर मत मानो, डोरी को अपन ऐसे मान लेते हैं सरल रेखा में यूं, यहां पर से ये फिक्स है, इस जगह इलास्टिक की तरह हो सकती है। यहां पर एक कण बना हुआ और ये कण ऐसे 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 क्या कर रहा है? गति कर रहा है कि नहीं? तो इसका अधिकतम त्वरण कहां पर होता है? अपन ने पता एसएचएम के अंतर्गत मैक्सिमम त्वरण कहां पर होता है? अधिकतम दूरी पर। अधिकतम दूरी कहां पर होती है? कैपिटल ए पर। कैपिटल ए पर आयाम कितना होता है? ए। आयाम इसने ए दे भी रखा है अपन को। तो अधिकतम त्वरण जो आता है वो किसके बराबर आता है? म्यू ए के बराबर आता है। अधिकतम त्वरण जो है वो किसके बराबर आएगा? म्यू ए के बराबर आएगा। अब ध्यान दो, डोरी के तनी रहने का मतलब क्या है? डोरी कब तनी रहेगी? गति के समय डोरी तनी रहेगी। इस चीज को अपन देखें, गति के समय डोरी तनी रहेगी। अब जैसे मान लो ये डोरी है, इसमें जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो तो कैसे काम करता है? नीचे की तरफ जी। और ये जो अधिकतम त्वरण है म्यू है, ये काम करेगा ऊपर, है कि नहीं? तो तनी रहने के लिए अगर मान लो ये ऊपर वाला बल ज्यादा है तो डोरी में तनाव नहीं होगा, डोरी क्या रहेगी? ढीली रहेगी। और नीचे की तरफ खिंचाव ज्यादा है तो डोरी क्या रहेगी? तनी रहेगी। तो डोरी के तनी रहने के लिए जी का मान ज्यादा होना चाहिए किससे? म्यू ए से, है क्या नहीं? तो डोरी गति के समय डोरी तनी रहेगी यदि, कब तनी रहेगी? यदि म्यू ए लेस देन क्या हो? जी हो। ये समझने की बात है। जो अधिकतम त्वरण है वो जी से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। नीचे की तरफ लगने वाला बल ज्यादा होगा तभी तो डोरी तनी रहेगी। अगर नीचे की तरफ लगने वाला बल कम है, ऊपर ज्यादा है, तो डोरी में तो क्या आ जाएगा? ढीलापन आ जाएगा, है क्या नहीं? डोरी में तनाव आएगा ही नहीं। और इसका मतलब यहां पर क्या हो गया? म्यू का मान लगाते हैं अपन। म्यू का मान कितना है? 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए लेस देन कितना हो गया? जी हो गया। और अपन को क्या हो गया? इसका मतलब एन स्क्वायर लेस देन कितना हो जाएगा? ये जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर ए। एन स्क्वायर लेस देन कितना हो गया? जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर ए। तो उसने यही तो बोला है कि गति के समय डोरी तनी रहेगी यदि, ठीक है ना? तो किताब में थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको ये समझो कि गति के समय डोरी कब तनी रहेगी? कि गति के समय डोरी तनी रहे इसके लिए एन स्क्वायर का जो मान है वो किससे कम होना चाहिए? जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर ए से कम होना चाहिए। फटाफट से इसको छाप दीजिए। आप लिखा रहने दे, एग्जाम में भी ऐसे ही कैसे आएगा सवाल। अपन को तो यही करना है कि गति के समय डोरी तनी रहने के लिए एन स्क्वायर लेस देन कितना होना चाहिए? जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर ए होना चाहिए। सवाल कुछ भी आए, किसी भी भाषा में आए, अपने को करना यही है। एक एग्जाम्पल और है अपना, फिर सेकंड ए एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट हो जाएगी अपन की।
जल्दी से इसको कर दें आप। चलिए अगला सवाल देखते हैं पर एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सीधा भी है। इसकी भाषा को अपन लोग समझ करके कैसे कैसे इसका यूज कर रहे हैं उसको अपन देखने का समझने का प्रयास करेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 7 जो है ये हम लोगों से क्या चाहता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 7 हम लोगों से क्या कहने का प्रयास कर रहा है, इस चीज को जरा देखने का प्रयास किया जाए। एग्जाम्पल नंबर 7 में सबसे पहले कह रहा है एक कण एसएचएम के अंतर्गत एक सरल रेखा में गमन करता है। विराम अवस्था से चलने के पश्चात 1 सेकंड में कितनी दूरी चलता है? a दूरी चलता है, और अगले सेकंड में उसी दिशा में b दूरी चलता है। तो सिद्ध करो कि गति का जो आयाम है, इसका आयाम कितना सिद्ध करना है हमको? 2a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस b, और आवर्तकाल सिद्ध करना है हमको 2 पाई सेक इनवर्स b माइनस a अपॉन 2a। ये भी गलत दे रखा है, होने को तो गलत है, ये आएगा नहीं इस तरह से क्योंकि बावड़ा है। क्यों नहीं आएगा बताऊंगा आपको मैं, देखना बहुत जगह पर मिस्टेक कर रखी है। एसएचएम का चित्र बनाते हैं अपन, कैपिटल ए और कैपिटल ए डैश के मध्य एसएचएम करता है, ओ इसका बल केंद्र है। आयाम इजिकल टू मान लेते हैं अपन, माना आयाम इक्वल टू स्मॉल ए या स्मॉल डी मान लेते हैं आयाम को, और तीव्रता इक्वल टू मान लेते हैं अपन म्यू। तो ये तो अपन बता देंगे चित्र में दर्शाए अनुसार एक कण कैपिटल ए और कैपिटल ए डैश के मध्य एसएचएम करता है, जिसका बल केंद्र कितना है? ओ है, और आयाम और तीव्रता हमने यहां पर मान ही ली। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अब वो विराम अवस्था से चल रहा है, कहां से चल रहा है? विराम अवस्था से। एसएचएम में विराम अवस्था कहां पर होती है? ए पर होती है और ए डैश पर होती है। यदि कण विराम अवस्था से चले तो, यदि कण कहां से चले? विराम अवस्था से चले। यदि कण विराम अवस्था से चले और टी समय पश्चात, टी स्मॉल टी समय पश्चात केंद्र ओ से दूरी, केंद्र ओ से दूरी स्मॉल एक्स हो, केंद्र ओ से जो दूरी है वो कितनी हो? स्मॉल एक्स हो, तो क्या होगा? केंद्र ओ से दूरी स्मॉल एक्स हो, विराम अवस्था से चल रहा है। कहां से चल रहा है? विराम अवस्था से। अब इधर से इधर की तरफ आ रहा है, तो इधर से इधर की तरफ आए तो x में और t में क्या रिलेशन पड़ा था? x बराबर a cos रूट म्यू t। a का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर d कर रहा है, आयाम d है। यहाँ लिखेंगे x बराबर d cos रूट म्यू इंटू t। ये समीकरण बन गया। अगर कण एसएचएम कर, ये कैसे बना? ये अपन ने स्टार्टिंग में डिराइव किया था, इंपॉर्टेंट समीकरण है। विराम अवस्था से अगर वो ओ की तरफ चलता है, कोई भी कण अगर विराम अवस्था कैपिटल ए से ओ की तरफ चलता है, तो x में और t में जो रिलेशन होता है वो x में और t में रिलेशन क्या होता है? x बराबर d cos रूट म्यू t के बराबर होता है। अब उसने बोला है t बराबर एक सेकंड में, 1 सेकंड पश्चात वो कितनी दूरी चलता है? यहां से यहां तक 1 सेकंड है, और कितनी दूरी चलता है? a दूरी चलता है। अब यहां से यहां तक जब a दूरी चली तो इस पॉइंट पर x का मान कितना होगा? d माइनस ए। ये पूरी जो आयाम है o से a तक की जो डिस्टेंस है वो आयाम होती है, और आयाम कितना है? d, और इधर से a दूरी चला है तो x का जो मान नापा जाता है वो o से नापा जाता है। तो ये पूरी डिस्टेंस d है, ये a है, तो 1 सेकंड पश्चात x का मान कितना है? d माइनस ए। तो लिखेंगे t बराबर 1 पर x बराबर कितना है? d माइनस ए। t बराबर 1 पर x बराबर कितना है? d माइनस ए। और t बराबर 2 पर, अब फिर अगले 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में कितनी दूरी और चली? b दूरी। तो यहां से यहां तक कितना समय हो गया? 2 सेकंड। अब a प्लस b आगे आ गया, तो यहां पर x का मान कितना हो जाएगा? d माइनस ए माइनस b हो जाएगा। सही है। अब इसमें t का मान 1 लगाओगे तो x का मान कितना लगाना पड़ेगा? d माइनस ए। ये हमने लिखा है प्रश्नानुसार, इसको लिख देंगे प्रश्नानुसार।
तो d माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, d कॉस रूट म्यू। d माइनस ए बराबर d कॉस रूट म्यू। एक समीकरण तो हमारे पास ये बन गया, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2 और ये लगाएंगे t का मान 2 लगाएंगे तो x का मान लगेगा d माइनस ए माइनस बी बराबर d कॉस, और यहां पर t का मान 2 लगाएंगे तो 2 रूट म्यू, ये लग जाएगा। अब इसमें cos 2a का सूत्र लगा दो। किसका सूत्र लगा दें, cos 2a का लगा सकते हैं, cos 2a का सूत्र है ना। यहां लिखेंगे बी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, cos 2a बराबर cos 2 रूट म्यू बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर रूट म्यू माइनस 1। cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब cos 2 रूट म्यू का मान यहां से लगा दो, कितना लगेगा, d माइनस ए माइनस बी अपॉन डी। ठीक है ना। समीकरण नंबर 3 या लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से। अब समीकरण 1, 2 और 3 से क्या हो जाएगा, cos 2 रूट म्यू का मान कितना लगेगा, इसका मान लगेगा d माइनस ए माइनस बी अपॉन डी। बात समझ में आ रही है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो गया d माइनस ए माइनस बी अपॉन डी, और बराबर किसका मान लगेगा, 2 cos स्क्वायर, बराबर में मान लगाएंगे 2 cos रूट म्यू। अब cos रूट म्यू का मान d माइनस ए अपॉन डी, तो d माइनस ए अपॉन डी का स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो बटे में डी स्क्वायर आ रहा है, तो सबको डी स्क्वायर से क्या कर दो, गुणा। डी स्क्वायर से गुणा करेंगे, एक डी कट जाएगा तो ये डी से गुणा हो जाएगा ऊपर, डी स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया, ए प्लस बी इंटू डी। इसमें पूरा का पूरा डी स्क्वायर कट जाएगा, 2d माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस कितना हो गया, डी स्क्वायर। अब ये माइनस के डी स्क्वायर को इधर लिया, 2d स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू डी, और बराबर ये होल स्क्वायर खोल के 2 से गुणा करेंगे तो ये 2d स्क्वायर माइनस 4ad और प्लस 2a स्क्वायर, 2d स्क्वायर से 2d स्क्वायर कैंसिल। अब इसमें ये माइनस के 4ad को इधर लिया है तो प्लस का हो जाएगा, तो d कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 4a माइनस a माइनस b, और बराबर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। तो d बराबर कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस b, और d का जो मान है, d हमने क्या माना है, आयाम माना है, तो आयाम का मान तो ये आ गया, आयाम ही तो सिद्ध करवाया उसने। तो आयाम की वैल्यू तो कितनी आ गई हमारे पास, 2a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस बी के बराबर आ गई। ठीक है ना, फटाफट से नोट करो जल्दी से कि आयाम का मान कितना हो गया, 2a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस बी। अब यहां तक हो गया अपने पास। अब अपन को इस किसका मान चाहिए, आवर्तकाल का। तो आवर्तकाल का मान चाहिए तो म्यू का मान और चाहिए, तो ये डी का मान समीकरण 2 में लगा दो। डी का मान किस में लगा दें, समीकरण 2 में, और रूट म्यू का मान निकाल लें। किसका मान निकाल लें, रूट म्यू का। तो समीकरण 2 से अब समीकरण, इसको समीकरण नंबर कितना दे दें अपन, 4। अब समीकरण 2 व 4 से, 2 व 4 से डी का मान कितना लगाएंगे, 2a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस बी माइनस ए, बराबर डी का मान कितना लगेगा, 2a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस बी कॉस रूट म्यू। ये हमारे पास आ गया। अब इससे रूट म्यू निकालेंगे, आयाम का मान तो हमारे पास ही आ ही गया, इनकी अपने को जरूरत है नहीं अब। ठीक है ना, इनको हटा दिया। अब यहां पर इसमें क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 3a माइनस बी, कितना बचेगा ऊपर, 2a स्क्वायर, और माइनस ए से गुणा करेंगे तो माइनस का 3a स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ए बी, और बराबर में कितना बचेगा, 2a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस बी कॉस रूट म्यू। 3a माइनस बी से 3a माइनस बी कैंसिल, ये कितना बच गया, अब ये बटे में आ जाएगा ए बी माइनस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, बटे में कौन आ जाएगा, 2a स्क्वायर बराबर कॉस रूट म्यू। एक ए कॉमन आकर के काट देंगे तो b माइनस ए अपॉन 2a बराबर कॉस रूट म्यू। तो रूट म्यू बराबर कितना आ जाएगा,
कॉस इनवर्स बी माइनस ए अपॉन 2a, रूट म्यू का मान आ गया। अब क्या चाहिए, आवर्तकाल कैपिटल टी चाहिए अपन को। आवर्तकाल कैपिटल टी बराबर सूत्र होता है 2 पाई अपॉन रूट म्यू। रूट म्यू का मान ये लगा देंगे तो 2 पाई अपॉन कॉस इनवर्स बी माइनस ए अपॉन 2a। अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन गलत है, लेकिन लिखनी पड़ेगी अपन को, सिद्ध करवाइए। किताब वाला ये कह रहा है कि कॉस इनवर्स बट नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स, जबकि होता नहीं है। बराबर कितना हो गया, 2 पाई सेक इनवर्स बी माइनस ए अपॉन 2a। 1 अपॉन कॉस इनवर्स कभी भी सेक इनवर्स नहीं होता है, लेकिन इसने लिख दिया तो लिख दो तुम, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। जो एग्जाम में आएगा वैसे ही करना पड़ेगा, वो दिखाना तो पड़ेगा इसको, है कि नहीं। ये गलत है, लेकिन गलत ही आपको करना है। तो आवर्तकाल कैपिटल टी का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई सेक इनवर्स बी माइनस ए अपॉन 2a के बराबर हो जाएगा। ये अपन ने यहां पर एक्सरसाइज सेकंड ए आपकी यहां पर कंप्लीट होती है अच्छे से, ठीक है। कल से अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज सेकंड बी। हर प्रश्नावली में अब सेम ये कि यही कंसेप्ट है, बिल्कुल कहीं कोई चेंजेस नहीं है। एक्सरसाइज सेकंड ए का अच्छे से रिवीजन कर लें। एक्सरसाइज सेकंड ए के सारे कंसेप्ट अच्छे से आएंगे, सारे एग्जांपल्स अच्छे से आएंगे, तो आगे की सारी प्रश्नावली आप खुद ही कर लेंगे सवालों को। बिल्कुल ये कि यही सवाल बार बार रिपीट होंगे, तो अच्छे से इन चीजों को करके आए आप लोग, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।